ठीक है। हेलो, जैसा कि सर ने कहा पहले कि पूरे साल के दौरान आपको कंसेस होकर स्टडी करना है। आपको पहले गोल एक सेट कर लीजिए कि कितना आपको लाना है। आप अपने हिसाब से सबका अलग अलग टारगेट हो सकता है, सबका टारगेट एक हो जरूरी नहीं है। आप कितना मेहनत करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपका टारगेट कितना होगा। तो आप अपना टारगेट सेट करिए। टारगेट पूरा करने के लिए आप जितना पढ़ सकते हैं एक अच्छे डे में पढ़िए। ऐसा नहीं कि जो मन कर रहा है वो पढ़िए। मतलब कि पढ़ना जो है वो एक नियमित रूप से पढ़ना है। मतलब एक दिन पढ़ लिया 8 घंटा, दूसरा दिन नहीं पढ़े, तीसरा दिन नहीं पढ़े, चौथा दिन फिर 8 घंटा पढ़ लिया, वैसे नहीं करना। कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। तो हम यही करना चाहते हैं। कितना नंबर है? 132। नाम? नितिन कुमार। इस बच्चा से हमारी जो मुलाकात हुई है 8 क्लास में से तो हम ध्यान से नहीं देखे हैं, लेकिन 9th और 10th क्लास से हम देख रहे हैं रेगुलर। और इसका शुरू से ही हम अपने घर में जब मेरे भैया जी से डिस्कशन होता था तो 10th क्लास में जब ये था तो उसमें सब एक बोलते थे कि अगर मान लिया जाए कि कोचिंग का नाम अगर रोशन करेगा तो उसमें से एक विपिन कुमार जरूर होगा। ये नहीं कि पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कुछ है, इसके बारे में विशेष उतना उस समय नहीं जान रहे थे, लेकिन इसका जो सादगी भरा जीवन जो रहता था वो हमको शुरू से ही पसंद था। शुरू से ही आप लोग भी कभी कभी डिस्कशन किए होंगे, क्लास में कभी किए होंगे या इंग्लिश मीडियम वाला में हम किए थे। एक लड़का ऐसा है जिसको हम सालों भर देखते हैं कि उसी ढंग से कपड़ा पहनना है, एक ही स्वेटर में आना है। इसका जो सादगी भरा जीवन जो था ना कहीं इसको आगे बढ़ने में जो है वो काफी मेहनत यानी कि इसको प्रोत्साहित किया है। और हम सब दिन बोलते हैं देखो विद्यार्थी का जीवन जो होता है वो सादगी भरा होता है। ये नहीं कि 10 को माला पहन लिए, 10 को कंठी माला लटका लिए, लिपस्टिक लगा लिया है। अभी भी इसको देखे होंगे आप, आपके सामने है, आपके सामने है। आप लोग अपना देखिए और इसको देखिए, अंतर है, अंतर आपको मिल जाएगा। और ये जितने भी मार्क्स हैं वो लड़की भी जो है ये अभी 2 बार में आती थी लेकिन 1 बार का कुछ मार्क्स कम आया है। ये सब जितना भी हमारे कोचिंग का जो था वो सभी शांत स्वभाव का था। तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए देखिए चंचलता अलग चीज है ना। चंचल होना स्वाभाविक है बच्चों में, लेकिन उस चीज को गलत ढंग से चंचलता को प्रकट करना वो काफी गलत चीज है। आज ये बच्चा आगे बढ़ा है, बहुत खुशी की बात है, आगे भी बढ़ेगा इसका हमको पूरा आशा है और हम चाहते हैं कि आगे चलकर कुछ अच्छा करे। अब दूसरे पे है जो है वो है विष्णु कुमार। नाम और मार्क्स बताइए। इसका भी देख लो, पहनावा ओढ़ावा देख लो तुम। कहीं से इसको कंठी वाला नजर आ रहा है, देखो कहीं से वो चूड़ी नजर नहीं आ रहा, हम जानते नहीं आएगा है ना। और तीसरा नंबर एक अभिनव कुमार भी था। आ जाओ तुम भी साथ ही आ जाओ। इसका भी तुम देख लो पहनावा ओढ़ावा, कहीं कंठी वाला नजर आ रहा है, देख लो तुम लोग। हम ये नहीं करें ये भी पहले खुद को देख रहा है जबकि हम इसके बारे में नहीं जानते उतना ये क्या पहनता नहीं पहनता। लेकिन एक चीज देखिएगा कि जो आइडियल स्टूडेंट है उसका जो आपका पहनावा ओढ़ावा कितना मायने रखता है, कितना मायने रखता है। और अभी तक में जितना भी हम लोग यहाँ कोचिंग से 80% आया है सबका हम देख रहे हैं कि जीवन वही सादगी भरा ही है, वो लड़का था या लड़की है। तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज जो है वो प्रेरित करता है। एक चौथा लड़का जो है वो सन्नी कुमार, उसको भी देखेगा तो इसी सब जैसा है। बस पढ़ना है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है इधर उधर, अब विशेष कुछ नहीं। तो पहले अभिनव कुमार है ना, चलो आ जाओ। विष्णु इसका तो पढ़वा लेंगे बच्चे। सन्नी ना आया, सन्नी आया। अरे ना जाएंगे हम
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट मतलब कंप्यूटर फील्ड में जाता है या फिर बीटेक कहीं भी कुछ भी आपको करना है, जो कुछ भी उसके बारे में आपको पहले किसी बड़े से सलाह लेना चाहिए, उनसे मतलब फैसला नहीं लेना चाहिए कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या कर सकते हैं। 425 आया है। मैं मतलब अपने जूनियर को यही बताना चाहता हूँ कि बोर्ड्स एग्जाम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है राइटिंग स्किल और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट है। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एग्जाम में। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं फतुहा में प्रखंड में जो है अध्ययन क्लासेस चलाने का काम कर रहा हूँ। हमारी संस्था 2010 से चल रही है, जिसमें 10+1 और 10+2 की पढ़ाई कराई जाती है। हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की पढ़ाई होती है, जिसमें विभिन्न जगहों के लड़के लोग और बच्चियाँ लोग यहाँ आकर पढ़ते हैं। 2023 में जो है कि हमारे यहाँ से लगभग 80 बच्चों ने जो है कि वो इंटरमीडिएट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से लगभग 90% बच्चों का जो है वो रिजल्ट जो है वो फर्स्ट डिवीज़न रहा। कुछ बच्चों का रिजल्ट जो है वो कम मार्क्स आए, है ना। तो इसमें है कि जितने भी बच्चे अगर सफल हुए हैं तो उनकी वो मेहनत है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपनी सफलता को आगे बढ़ाने का काम किया है। यहाँ जो है कि आज जो है कि 24 तारीख को जो है कि हम लोगों ने जो 80% से ऊपर जो हमारे संस्थान के बच्चे हैं, उन्होंने जो 80% से ऊपर जो मार्क्स लाने का काम किए थे, हम लोग उसे प्रोत्साहित करने के लिए आज उन्हें सम्मानित करने का काम किया है, जिससे कि बच्चे आगे चलकर और अपनी सफलता को आगे बढ़ाएं। और हमारे प्रयास रहेगा कि फतुहा में किसी भी क्षेत्र से बच्चे आएँ, उन सबको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। और हमारी जो भी यहाँ पर टीचर लोग पढ़ा रहे हैं या जो भी हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन सब का भी हमारे यहाँ साथ अच्छा योगदान रहा, जिससे कि बच्चे अपने जो है सफलता आगे की ओर बढ़ाते चले। मौका मिला है। देखिए, आप गौर करते होंगे कि एक दुकानदार का क्या फर्ज होता है? दुकान चलाना, अच्छे से कि खराब से? अच्छे से। जितना ज़्यादा इनकम हो, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बिके। उसी प्रकार एक विद्यार्थी का क्या फर्ज है? अच्छे से पढ़ना है या खराब से पढ़ना? मम्मी पापा के कहने पढ़ना कि अपने से पढ़ना? टीचर के कहने पढ़ना कि अपने से पढ़ना? बस वही दिमाग में आप याद रखिए कि आप जब दुकानदार अपने से अच्छे से, एक छोटा बच्चा को भी दुकानदार को देखोगे ना, झाड़ कुछ करते रहेगा काउंटर, इतना लगन से वो दुकान को चलाता है। उसी तरह विद्यार्थी हैं, बहुत लगन से आप पढ़ाई कीजिए। आपको कोई कहे नहीं कि भगवान पढ़ रहे, एग्जाम दे रहे, ध्यान दो रहे। आपको खुद से ही पढ़ना चाहिए। और जैसे कोई कह दे कि मुट्ठी में पानी ले जाना है, कहाँ जाना है? गंगा से घर में बोलते हैं ना। तो पानी क्या है? आपको धीरे धीरे गिरेगा, बुन गिरेगा ना जी। घर जाते जाते क्या होगा? तो वही हिम्मत है। वही क्या है? हिम्मत। अभी जो आपके पास है वो एग्जाम तक या मंजिल पाने तक आपका हिम्मत बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि सब पानी को आपको नहीं गिरा देना। आपका जो जोश है वो हमेशा बरकरार रखना है। कब तक? जब तक मंजिल नहीं मिल जाए। बस, बाय बाय। शुरुआती हम वहीं से स्टार्टिंग किए थे पढ़ाने के लिए। उस समय हमको क्लास दिया गया था 10वां क्लास, और उस समय एकू में काफ़ी फेमस कोचिंग था नोएडा का, है ना। उसमें लगभग बच्चे की संख्या थी लगभग 400-450 रहती थी। जो भी स्टूडेंट लोग जो पार्टिसिपेट थे इंटरमीडिएट में, उन्होंने अपने यानी कि मेहनत के अनुसार जो है वो अच्छा करने का प्रयास किया। कुछ लोगों का जो है वो मार्क्स जो है वो कम भी आया ना, इन लोगों का मार्क्स काफ़ी अच्छा आया। तो ये मार्क्स अच्छा या खराब जो होती है वो आप लोगों के मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। जो बच्चा जितना अच्छा मेहनत करेगा उसका मार्क्स उतना ही अच्छा आएगा। आज अध्ययन क्लासेस से जो है कि इसमें जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट इंटरमीडिएट क्लास में किए, उसमें जो 80% या उससे ज़्यादा जो मार्क्स लाए हैं, उनको आज हम लोग सम्मानित करने के लिए फैसला लिए हैं।
लेकिन सम्मानित करने से मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको किसी प्रकार का कोई विशेष उपहार दे रहे हैं या किसी प्रकार का कोई कॉस्टली चीज दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये केवल होता है कि उसको प्रोत्साहन करने के लिए कि इन फ्यूचर जो है कि वो और अच्छा कुछ कर सके। बोर्ड पे नहीं जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में जाते हैं, आप लोग मैट्रिक पास करके आए, वहाँ भी आप लोगों ने अच्छा किया, फिर इंटरमीडिएट में जाएंगे और अच्छा करेंगे, फिर इंटरमीडिएट से आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुएशन जाएंगे या कोई डिप्लोमा में जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, उन सब में अगर अच्छा करते जाते हैं तो आपका भी नाम होता है, साथ में जो होती है वो कोचिंग संस्थान और माता पिता सभी का नाम होता है। तो हम सभी से एक ही चीज हम लोग बोलते रहते हैं कि देखो अभी का समय जो है कि आप लोग का स्ट्रगल का लाइफ है। हम लोग जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हमारा लाइफ जो होगा वो काफी स्ट्रगल फुल होता चला जाएगा। पहले के समय में क्या था कि लोग ग्रेजुएशन करता था, 3 साल या 2 साल का कड़ी मेहनत करने के बाद कोई ना कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब दे दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में छटनी शुरू है और आपका जो है वो प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब आपको प्रतिस्पर्धा के रूप में क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं जिनका मेहनत आपको सबसे ज्यादा टक्कर दे रहा है, सबसे ज्यादा शहर में के बच्चे को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो है ग्रामीण माहौल का बच्चा, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब हम आगे निकल सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो अधिक से अधिक मेहनत करके आपको नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। अभी कितना बच्चा लोग जो है कि चलो भाई 80-85% आया तो उससे उसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपका मेहनत है, इस पर खुश होइए, लेकिन इस चीज को अब आपको बनाए रखना है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपको मान लिया जाए कि कभी कोई बच्चा मान लिया कि 7th क्लास से फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, 7th में फर्स्ट आया, 8th में फर्स्ट आया, 9th में फर्स्ट आया, तो उसके ऊपर 10th के ऊपर वो और प्रेशर हो जाता है जब हमें 10th में भी फर्स्ट लाना है और उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर और सबसे ज्यादा आ जाती है। जो लड़का फेलुअर है उससे किसी से कोई इच्छा नहीं रखता है। हम ये नहीं कहते कि फेलुअर लड़का आगे नहीं बढ़ सकता है, फेलुअर लड़का भी आगे बढ़ सकता है बशर्ते कि उसमें मेहनत करने की क्षमता हो और उसके दृढ़ संकल्प ये रहे कि हम आगे बढ़े, निश्चित वो बढ़ेगा। अभी हमारे 10th क्लासेस जो है वो 5 बच्चे जो हैं वो आपका 80 और 80% से एवं मार्क्स लाने का काम किया। मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो कम से कम आज 5 बच्चा ही मेरा 80 से और 80% से एवं आया और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष जो है कि इससे ज्यादा संख्या में बच्चे लोग जो है वो 80 से एवं मार्क्स लाने का काम करेंगे। और एक चीज मैं खुद का बताता हूँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपका मार्क्स आपका मेहनत का प्रतीक है। टीचर केवल गाइडलाइन दे सकता है, वो आपको बता सकता है कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या समझना है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका मार्क्स ठीक नहीं मिलेगा। इसलिए इन लोगों ने जो अपना लाया 80 या 80% से ज्यादा मार्क्स लाया है, इनकी मेहनत है, इसके लिए एक बार आपको क्लैपिंग तो करना ही चाहिए। और हम आशा करते हैं कि ये अपना और अपने घर के माता पिता का और हम लोगों का नाम आगे भी बढ़ाएंगे और इनके ऊपर अब और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, जो कि अभी हमने बताया कि जिसको सफलता मिलता है उसको सफलता बनाए रखने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। ये अभी आपका एक कदम चले हो, अभी और आगे बढ़ना है और अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र को अगर आपको अच्छा लगता है उस क्षेत्र में जाइए। ऐसा नहीं है कि हमारे गार्जियन बोल रहे हैं कि कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है और हमें पसंद है किसी और क्षेत्र में, तो जो क्षेत्र में जाना है आप उस क्षेत्र में जाइए। इस पे किसी प्रकार का कोई नहीं, सभी क्षेत्र में आपका जो है वो रास्ता खुला हुआ है। अब कोई क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होगा, आप उसमें भी नाम कमाइएगा और नाम कमाने के साथ साथ आप पैसा भी कमा लीजिएगा। सब कुछ आपके पास है, बशर्ते कि आपको मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। और इसके साथ ही अब हम बताएंगे कि थोड़ा सा अनिल जो है हमारे साथी हैं अथवा समाज सेवा के रूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो वो कुछ आके आपको कुछ गाइडलाइन कर देंगे। चलो दिल में जो होना चाहिए, बच्चों को कैसे मेहनत करना चाहिए, किस तरह से रिजल्ट आता है और पुरस्कार आप लोग को बेहतर ढंग से बता चुके हैं और सबका अपना क्षमता होता है।
अभी हम सुमित सर से भी डिस्कस कर रहे थे कि हर का खाने का भी अलग अलग डाइट होता है। कितने बच्चों को 2 रोटी में पेट भर जाता है, कितने को 4 रोटी खाता है, कितने 10 रोटी खाता है, तो सबका अलग अलग अपना होता है। अगर हमको 4 रोटी खाना है तो एक व्यक्ति जो 2 रोटी खाता है 4 रोटी खाएगा ना, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो उसको धीरे डाइट को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो 4 रोटी खाएगा। इसी तरह से एजुकेशन है या कोई भी काम है, अगर हम पिछड़े हुए हैं तो एक व्यक्ति चाहेंगे हम अब 50 नंबर लाते हैं और 100 नंबर लिया है, तो पता चलेगा कि उस दौड़ में दौड़ने के जुनून में हम 50 नंबर लिया और 20 नंबर पे आ गए, क्योंकि मेरा अपना क्षमता को हम बढ़ाए नहीं है और उस कंपटीशन में दौड़ गए। इसलिए अपनी क्षमता को बढ़ाएं कि हम 50 नंबर लाए हैं तो 60 नंबर लाए, 70 नंबर लाए, उस चीज को धीरे धीरे बढ़े और 100 तक पहुंचे। और हड़बड़ की दौड़ में हमेशा देखा गया है कि लोग पिछड़ ही जाते हैं और गाइडलाइन बहुत मायने रखता है। अगर गार्जियन और टीचर लोग बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना अनुभव को शेयर कर रहे हैं, उस दौर से वो गुजरते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस दौर में वो खुद उस कमी को महसूस करते हैं कि हाँ हमने ये गलती किया और हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। तो जो मेरे से गलती हुआ है वो मेरे बच्चों से ना हो, वो बार बार वो बच्चों को बताते हैं। जो बच्चे गार्जियन और टीचर का बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, एजुकेशन एक बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक गाइडलाइन और टीचर के द्वारा बताया गया जो भी होता है कि क्या आगे होना चाहिए। कितने लोग मैट्रिक कर लेते हैं, टॉप कर जाते हैं, इंटर कर टॉप कर जाते हैं, उसके बाद देखिए फिर वो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको गाइडलाइन नहीं मिलता है कि आगे क्या करना है। इसलिए अच्छा कोई बेहतर करता है उससे सीखने की कोशिश कीजिए। और अभी जो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है उसमें अच्छा और खराब दोनों चीज है। तो लोग अभी जो यंग ब्लड होते हैं ना, वो गलत चीज में ज्यादा अचीव करते हैं कि वो चीज बहुत आकर्षित होते हैं और अच्छे चीज को वो अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जो संगति होता है उस पर भी ध्यान कीजिए और अच्छे लोग से दोस्ती रखिए। अच्छे जो कोई अगर बूढ़ा बुजुर्ग या कोई ज्ञानी व्यक्ति या महिला कोई भी हो उसके साथ बैठने की कोशिश करें। और जो आपको लगता है कि आप मेरे लायक नहीं है, जो गलत ट्रैक पे हम जा सकते हैं, उसके साथ बैठना उठना भी आप कम कीजिए, हो सके तो छोड़ दीजिए। बस, थैंक यू। जानता है बस कुछ ही कोई बात नहीं, हम यहीं पढ़ाते हैं, बस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज हम भी इन्हीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि हम पढ़ते तो यहाँ स्टार्ट करते हैं यहाँ कि हाँ 10th के बाद चलो एग्जाम चलते हैं, आ गए 12th में पहुंचे, उसके बाद अलग टीचर कर लेते हैं, ठीक। वहां जाने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम तो पढ़े यहाँ, उसके बाद वहाँ का माहौल मतलब खुद को वहाँ इतना इन्वॉल्व कर देते कि यहाँ का जो भी हमको मिला है, ठीक, उसको भूल जाते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि हाँ हम यहाँ पढ़े 1.5 साल 2 साल पढ़े, मतलब 11th 12th पूरा पढ़ लिए, उसके बाद क्या होता है 3 महीना 4 महीना कहीं अदर जगह गए, वहाँ इन्वॉल्व हुए, छोड़ गए, भूल गए कि हाँ हम कहीं पढ़े भी थे, कि हाँ हमको फिजिक्स केमिस्ट्री सर से पढ़े, वहाँ बहुत कुछ सीखे। उसके बाद क्या होता है, लोग वहीं इन्वॉल्व हुए, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ से मतलब ही खत्म। अभी भी क्या है कि इतना लोग पास हुए हैं, जो भी 80+ आए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग नहीं आ सकते थे, ऐसा बहुत लोग में है था कि 80% वो आ सकते थे, लेकिन क्या हुआ लोग ट्रैक भूल जाते हैं कि हम किस ट्रैक में जा रहे हैं, ठीक। तो ये मत करना। हम भी बहुत ऐसा मतलब कि हम भी किए थे, सर हमको भी बुलाया, मतलब कि ये जो फेयरवेल होता है ना हम लोग का 12th के बाद, हम नहीं आ पाए थे, उस टाइम हम क्रिकेट खेलने चले गए थे, ठीक। मतलब होता है उस टाइम हम भी मतलब कि थोड़ा भटक गए थे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि हम क्या गलती किए, उस टाइम बहुत गलती किए थे। उसके बाद उसका खामियाजा भी भुगते हैं, बाद में फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा नॉलेज हुआ, समझे कि हाँ कहाँ पे हम गलती किए, फिर लास्ट में फिर यही है, उतना सीखे समझे, फिर आकर यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किए। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ना भटके, जो चीज हम लोग को मिल रहा है उसको समझें कि हमको क्या मिला है और क्या हम खो रहे हैं, ठीक है। खोना नहीं है यहाँ से, यहाँ जब भी आए आओगे, अभी यहाँ मतलब कि सबके साथ रिलेशन ऐसा है
कि अगर हम माइंड में कुछ और भी सोच रहे हैं या कहीं और जाके हम सर के बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सर जो है या फिर कोई भी आपको सही ही बताएंगे क्या करना है। और एक चीज और, सर जो बोले कि आपको जो पसंद है वो फील्ड में जाना है, तो नहीं, आप पहले उस फील्ड के बारे में जानिए। आप जो भी चूज कर रहे थे उस फील्ड के बारे में जानिए। ऐसा नहीं है कि जोश जोश में हाँ हम ये कर लिए, नहीं, उस फील्ड के बारे में पहले अच्छे से जान लीजिए। किसी बड़े से पूछ लीजिए कि हाँ इस फील्ड में आगे क्या होगा क्या नहीं है, किस तरह से उसको हम कर पाएंगे। क्या होता है कि हम कर लेते हैं, चूज तो कर लिए कि नहीं हमको फोटोग्राफर बनना है, ठीक है बन गई, लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज है, पूछे किसी से कि हाँ आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो पहले उस चीज को सोचिए कि हमको करना क्या है, और फिर उसके बाद उसको पता कीजिए कि हाँ आगे फ्यूचर में क्या करना है उसका क्या नहीं करना है। हैदराबाद से फोन आ गया। ठीक है।